ध्यान से देखना यार, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है आरएफओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है आरएफओ। बट अगर आरएफओ गिवन नहीं है और नहीं निकल सकता तो सेकंड प्रेफरेंस होती है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ध्यान से सुनना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है आरएफओ, क्योंकि पर्पस है कि मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाया। अगर आरएफओ गिवन नहीं है और आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको कैलकुलेट करने का, देन you can calculate working capital turnover ratio using cost of RFO, using cost of RFO। सर आंसर तो अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा। आरएफओ एक अलग वैल्यू होती है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ एक अलग वैल्यू होती है, बट एक आइडिया तो मिल जाएगा कि कितनी रोटेशन हुई है, सामान तो खरीद ही पाए। वर्किंग कैपिटल थी 50,000, आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा, वो है 50 लाख। कह रहा ऐसा कैसे हो सकता है, कह रहा 100 टाइम्स रोटेशन हुई है, पॉसिबल। बट आई रिपीट, फर्स्ट प्रेफरेंस इज आरएफओ। इफ आरएफओ इज नॉट गिवन, ध्यान से देखना, यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। if RFO is not given and cannot be calculated, if RFO is not given and cannot be calculated, cost of RFO can be used to calculate working capital turnover ratio। ठीक है, मिस्ड इट। तो ये और का मतलब दोनों इक्वली करेक्ट नहीं माने जाते। क्या बताया मैंने आपको, आरएफओ क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस। तो अगर आपके पास आरएफओ है तो आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ यूज नहीं कर सकते। अगर नहीं है और नहीं निकल सकता, तो जैसे इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था बट निकल सकता था ना, तो निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, ये बात समझ आई? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बच गए लेकिन।